हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बता दें, टारगेट सेमेस्टर पे जो भी चीज़ें अभी तक हो रही हैं आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेज में या फिर मेन कैंपस में, सभी की पल-पल की जानकारी, इन्फॉर्मेशन, अपडेट सब कुछ आपको टाइम से मिल रहा है। आपकी सेमेस्टर की तैयारी बखूबी अच्छे से चल रही है, ठीक है? तो किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये प्लेटफॉर्म लगातार आपके कमेंट पे हम लोग ध्यान देते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपके लिए यहाँ पे लाई जाती हैं। अभी देखो, बच्चों की डिमांड आ रही है सर कि यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करिए, पीवाईक्यूज लगवाइए सेमेस्टर्स के लिए। तो वो भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए नोटिफिकेशंस आपको ग्रुप में, आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह मिल जाएगी। तो सोशल मीडियाज पे जो आप हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बता दें, विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली 25-26 की नोटिफिकेशन आज जारी हुई है। किसके लिए? पीजी के बच्चों के लिए। मतलब यहाँ क्लियर किया गया है कि स्नातकोत्तर जो तृतीय सेमेस्टर के जो स्नातक बैक और जो यहाँ पे रेगुलर छात्र हैं, उनकी सेमेस्टर परीक्षाएं 20/11-25 से प्रारंभ होंगी। परीक्षा समय सारणी विश्वविद्यालय वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। ध्यान देना, जो भी शेड्यूल टाइम टेबल आता है आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। जो बच्चे टेलीग्राम पे होंगे, ये जो शेड्यूल होगा पीजी के लिए, ये आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, अभी देखो शेड्यूल जो आपका आया है, ये केवल पीजी के बच्चों के लिए, जो बच्चे पीजी थर्ड सेमेस्टर में थे उनका शेड्यूल आ चुका है। तो आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है, चाहे आपका एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, या फिर आप लोग यहाँ पे जितने भी आपके पीजी कोर्सेज होते हैं, लॉ को छोड़ के आप लोग यहाँ पे देखोगे सारे के जो आपको शेड्यूल होंगे, वो आपके एसटी या फिर फिलॉसफी या फिर इकोनॉमिक आपका शेड्यूल यहाँ मिल जाएगा। तो ये आपने देखा कि पीजी का शेड्यूल जारी कर दिया गया थर्ड सेमेस्टर का। अब थोड़े से आपके मन में डाउट जो पनप रहे हैं, जो यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, जो यहाँ पे आप उसको सोच रहे हो उसके बारे में, उसको पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ताकि सीधा मन जो हो आपको पढ़ाई पे लग जाए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 दिन पहले, यानी 1 दिन 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें बताया था सर 18 से एग्जाम को शुरू हो सकते हैं। ठीक है, उसमें उसी के नोटिफिकेशन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्लियर ये बोल दिया था कि सर हमारे जो पीजी के एग्जाम होंगे वो पहले शुरू होंगे, फिर यूजी के जो सेमेस्टर एग्जाम है, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, उसके बाद शुरू होंगे। तो उनका क्लियर कहना था कि 25 तारीख से हम क्या करेंगे, हम अपने यूजी के एग्जाम शुरू करेंगे। ठीक है, और 18 तारीख से हम क्या करेंगे, अपने पीजी के एग्जाम शुरू करेंगे। तो 18 से पीजी के एग्जाम शुरू होने वाला था, जो कि 20 तारीख से शुरू हो रहा है। कब हो रहा है? 20 तारीख, यानी कि शेड्यूल आ चुका है। इसी शेड्यूल पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो 20 तारीख से पीजी का एग्जाम शेड्यूल हुआ, और जो यूजी का इन्होंने 25 बोला था, अब मान सकते हैं कि भाई ये 26 से 27 तारीख तक आपके क्या होंगे, आपकी यूजी के एग्जाम भी शुरू हो सकते हैं। कौन कौन एग्जाम? आपका यहाँ पे थर्ड और आपका फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर की किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही प्रशासन कर रहा है। मैं बात करूंगा अभी आगे, उस पर आप विचार करिएगा, थोड़ा सा आप इंतजार करो। मैंने क्या-क्या ये बता दिया, मैं एक बार यहाँ पे नोट ओपन कर लेता हूँ, जिसमें चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ खुद आपको। देखो, क्लियर उन्होंने बोला कि जो पीजी के प्रोग्राम थे, पीजी का थर्ड सेमेस्टर, ये आपका होगा 20 तारीख से, ठीक है? इसके बाद इन्होंने क्लियर नोटिफ़िकेशन में ये बात बताई थी कि सर जो यूजी के थर्ड सेमेस्टर होंगे और जो यूजी का फिफ्थ सेमेस्टर होगा, इसका एग्जाम हम कब कराएँगे? 25 से कराएँगे। तो ये मान सकते हैं 25 से आपका 30 के बीच में आपका क्या होगा, आपका यूजी का एग्जाम होगा। इसका शेड्यूल, इसका टाइम टेबल जो होगा, वो आपका हो सकता है 2 से 3 दिनों में आपके यूजी के टाइम टेबल, शेड्यूल भी देखने को मिल जाए। ठीक? अब बात करें सर कि यूजी हो आपका या फिर आपका पीजी प्रोग्राम हो, ठीक है? अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो आप लोग को ये चिंता होगी सर कि मेरा जो एग्जाम है ये कब होगा? यूजी पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका है, ये कब होगा सर? ये आपके मन में डाउट होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात कर ले हम, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आपका सर है, इसको बता दें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर शेड्यूल है, इसमें थोड़ा-सा भी डिले हो सकता है। ये एग्जाम जो होगा, ये आपका दिसंबर के लास्ट में जाएगा। ये एग्जाम जो होगा दिसंबर लास्ट में जा सकता है, जनवरी के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है, क्योंकि फॉर्म जितना लेट होगा उतना लंबा आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए और एग्जाम को देने के लिए। चीजें क्लियर हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ? फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों, आपके पास लगभग 20 से 25 दिन का समय पूरा आपके हाथ में बचा हुआ है, क्योंकि अभी आपका फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म क्यों नहीं आया है? तो काफी सामंजस्य बना हुआ है, काफी इसमें डिबेट चल रही है, काफी चीजें इसमें अभी यहाँ पे बैकएंड में चल रही है सर, कि मैं सामर्थ्य पोर्टल से फॉर्म एक्सेप्ट करूं या फिर डीडीयू के जो पोर्टल से, जैसे यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर फॉर्म भरा गया है, वैसे ही भरवा लूं। गवर्नमेंट बोल रही नहीं भैया, आप कुछ भी करो, थोड़ा डिले करो, इस बार आप सामर्थ्य पोर्टल से ही फॉर्म को एक्सेप्ट करना बच्चों की। इसमें थोड़ा डिले हो रहा है, कुछ ही दिनों में हम इंतजार करेंगे, 5 से 10 दिन के अंदर चीजें जैसे यहाँ पे फाइनल होती हैं। जैसे देखो, लगभग जितने भी यूनिवर्सिटीज, आप लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर लो, डीडीयू की बात कर लो, सभी के जो यहाँ पे फॉर्म है ना, जितने भी सबके जो फॉर्म है फर्स्ट सेमेस्टर के, ये सबके पेंडिंग हुए हैं।
किसी का फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि एक विश्वविद्यालय अगर सामर्थ्य से अपना फॉर्म क्या कर लिया, सामर्थ्य से फॉर्म अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो सब मतलब कि क्लियर चिट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, पोर्टल सही से वर्क कर रहा है, आप लोग सामर्थ्य लीजिए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सब लोग सामर्थ्य से फॉर्म एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक। लेकिन ये क्लियर है भाई कि जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में थे, फिफ्थ में थे, पीजी के थर्ड सेमेस्टर हो गया, इन सभी का फाइनल हो चुका है, फॉर्म अप्लाई हो रहा था, बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्लियर बोला कि 14 तारीख तक, यहाँ पे 13 और 14 को 2 दिन के लिए आपका फॉर्म का जो पोर्टल है ओपन किया गया है, जिसमें कि 13 तारीख तक क्या कर पाओगे, आप फॉर्म को भर पाओगे बिना किसी अतिरिक्त, बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के साथ। लेकिन अगर वहीं आप लोग अगर 14 को भरना चाहोगे, तो आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपके पोर्टल पे, तब जाके फॉर्म फिल कर पाओगे। कौन सा? एग्जामिनेशन फॉर्म। अब जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म आएगा, जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म आएगा, इसी के साथ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों का बैक लगा है, उनका फॉर्म भी आएगा। इसलिए आप लोग को भी करना होगा इंतजार, और जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ सटीक लैंग्वेज में आपको सारी जानकारी देगा। अभी देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, समय आपके पास बहुत पर्याप्त है, ठीक है, तो आ जाओ बैच में। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, अच्छी बात है भाई, आपको अच्छा सा समय मिल गया। लेकिन जो बच्चे थर्ड में होंगे, फिफ्थ में होंगे, आ जाओ, रिवीजन बस कर लो यहाँ से, ठीक है। पूरा रिवीजन कर लोगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा, बस क्वेश्चन तुम पढ़ो आपसे, ठीक है। यकीन मानो सारे पेपर आपके एकदम धुआं कर दोगे, एकदम अच्छे से करके आओगे। देखो यहाँ पे कि आप लोग गुरुकुल 20 कूपन को अप्लाई करो। पहली बात, कोई भी कोर्स इनरोल करना हो, 20% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी कोर्स में आपको आना है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पे अपने पेड कोर्स को सिलेक्ट करो, जो भी बैच लेना हो आप ले लो। कोई जानकारी, कुछ भी डाउट हो, स्क्रीन में नंबर चल रहा है, यहाँ मैंने नंबर अटैच भी कर दिया है, इस पे व्हाट्सअप कर लो, कॉल कर लो, जो भी जानकारी होगी तुरंत ले लो, ठीक है। बाकी हम लोग जल्द ही आपके लिए क्या करने वाले हैं, अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस लगातार टारगेट सेमेस्टर मिल रहे हैं, ठीक है। वन शॉट भी शुरू कर रहे हैं, आप लाइव में आओगे, देखो कल के लिए वन शॉट हमने शेड्यूल किया हुआ है कंपनी लॉ का, ठीक है। तो आराम से आप लोग क्लासेस पढ़ते रहो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो। थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर क्लास एकदम एक स्पीड में, एक लय में चल रही है। लगभग सिलेबस हमारे बैच में कंप्लीट भी होने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के पास टाइम है, इसलिए आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े से हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि अभी आप लोग नोट्स टॉपिक पढ़ लो, बैच में आके सारे टॉपिक क्लियर करो, आपके पास समय है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से करेंगे, वन शॉट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर देना। और आपका मेन जिम्मेदारी है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्लेटफॉर्म को तमाम बच्चों तक पहुंचाना, जो कि मेन कैंपस में या संबंधित कॉलेज में पढ़ रहा हो। वो आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, ठीक है। शेयर कर देना वीडियो को, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी आपके ग्रुप्स होंगे उसमें इसको सेंड कर देना। धन्यवाद।